हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर हम टर्नरी ऑपरेटर को डिस्कस करने जा रहे हैं और साथ में हम प्रोग्राम भी राइट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कंडीशन ऑपरेटर ही आपका टर्नरी ऑपरेटर होता है। जैसे आप कंडीशन ऑपरेटर को प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं, सेम वैसे ही आप टर्नरी ऑपरेटर को भी यूज़ कर सकते हैं। ये सेम ही वर्क करता है। क्लियर? तो बट हम टर्नरी ऑपरेटर को यूज़ कर क्यों रहे हैं, उसका क्या रीज़न है? अगर वो सेम है तो हम उसको क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम देखते हैं। In C++, a ternary operator is used to replace a multi-line if-else code with a single line. C++ में हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ इफ एल्स के जो मल्टीपल कोड्स होते हैं उनको हम सिंगल लाइन में लाने के लिए टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, जिससे हमारा प्रोग्राम क्या होता है, शॉर्ट हो जाता है। हमें उस प्रोग्राम को लेंथी करने की नीड नहीं होती है। हम एक ही लाइन के अंदर, सिंगल लाइन के अंदर हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करके और प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं। It's a shortened if-else statement as it contains 3 operands. ये एक shortened if-else statement होता है और जो कि 3 operands को contain करता है। वो कौन कौन से हम सिंटेक्स को देखते हैं। सबसे पहले आपकी जो भी कंडीशन है वो आप देंगे प्रोग्राम के अंदर, और उसके बाद में ये आपका ये फर्स्ट ऑपरेंड ये क्वेश्चन मार्क का है, इसको आप यूज़ करेंगे। और फिर जो भी आप, अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो आपकी प्रिंट हो जाएगी। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपका ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। मल्टी लाइन कोड को एक सिंगल लाइन में राइट कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। तो आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा कंडीशन ऑपरेटर जिस तरह वर्क करता है वैसे ही हमारा टर्नरी ऑपरेटर वर्क करता है। अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम एक राइट करेंगे, उसके थ्रू हम समझेंगे कि कैसे टर्नरी ऑपरेटर को हम यूज़ करते हैं और कैसे वो कंडीशन ऑपरेटर की तरह ही वर्क करता है। प्रोग्राम में हम सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे और फिर मैन फंक्शन के जस्ट बाद में हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे। ये हम 2 नंबर में से मैक्सिमम नंबर को फाइंड करने का प्रोग्राम कर रहे हैं टर्नरी ऑपरेटर को यूज़ करके। क्लियर? तो चलिए हम मेन फंक्शन के जस्ट बाद हमारे वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। इंटीजर टाइप का हमने एक वेरिएबल बनाया ए, उसके अंदर हमने, और नेक्स्ट वेरिएबल हमारा है बी, उसके अंदर हमने 5 वैल्यू स्टोर करवाई है। और एक और हम वेरिएबल लेते हैं रिजल्ट, ताकि हमारा जो भी आउटपुट है वो रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाए। उसके लिए हमने रिजल्ट वेरिएबल लिया है। और अब यहाँ पे हम कंडीशन ऑपरेटर का यूज़ करके हम कंडीशन लगाएंगे। तो हमारा जो भी रिजल्ट नेम का जो वेरिएबल था उसको हम यूज़ करेंगे, क्योंकि इसी वेरिएबल के अंदर हमारा जो भी रिजल्ट है वो आके स्टोर होगा। क्लियर? तो यहाँ पे अब हम कंडीशन लगाएंगे। तो जैसा कि ए जो है हमारा वो ग्रेटर देन है बी, यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई। और फिर यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे जो कि आपका टर्नरी ऑपरेटर है, इसको हम यूज़ करेंगे। और फिर यहाँ पे ए कॉलन बी, इस तरह से हम कंडीशन लगाएंगे। और फिर यहाँ पे इसके जस्ट बाद में हम सी आउट करेंगे उस वैल्यू रिजल्ट को, ताकि जो भी हमारा आउटपुट है वो रिजल्ट नेम के वेरिएबल में आके स्टोर हो जाए। रिजल्ट को स्टोर करवाया, ठीक है। और फिर अब यहाँ पे हम इसको सेव करके एग्जीक्यूट करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है यहाँ पे 10 प्रिंट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई थी ए ग्रेटर देन बी, क्योंकि ए जो है बी से ग्रेटर देन है, इसलिए यहाँ पे 10 प्रिंट हो गया, क्योंकि हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। अगर यहाँ पे हमारी कंडीशन फॉल्स होती तो हमारा जो बी वाला पार्ट है वो एक्जीक्यूट होता है। ये फॉल्स पार्ट है आपका और ये आपका ट्रू पार्ट है। क्योंकि आपकी यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई तो यहाँ पे ए की जो वैल्यू थी वो प्रिंट हो गई, ठीक है। और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तो बी वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, जो कि आपका फॉल्स पार्ट है। तो यहाँ पे इसको हम कंडीशन फॉल्स करने के लिए ए कर देते हैं लेस देन बी। तो अब यहाँ पे आपका जो बी वाला जो पार्ट है, फॉल्स पार्ट, वो एग्जीक्यूट होगा। क्लियर? तो यहाँ पे इसको हम सेव करके एग्जीक्यूट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे 5 प्रिंट हो गया है। तो इस तरह से आप कंडीशन ऑपरेटर की तरह टर्नरी ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। सेम वैसा ही होता है, बस इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे एक सिंगल लाइन के अंदर आप कंडीशन को आपकी चेक कर सकते हैं। क्लियर? तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि टर्नरी ऑपरेटर होते क्या और कैसे आप उसका प्रोग्राम राइट करेंगे।